हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द मौर्य ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने एक पॉलिटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूं कि जो विधेयक होता है, आखिरकार विधेयक बिल होता क्या है और कब ये विधेयक एक अधिनियम में तब्दील हो जाता है, बिल कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं हर एग्जाम में। तो इस टॉपिक को आपके सामने लेके आज मैं प्रस्तुत हुआ हूं और बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप दोस्तों, जो भी पिछला मैंने वीडियो डाला था आप उसे देखे होंगे और उससे बहुत कुछ सीखे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे पहली चीजें कि ये जो विधेयक होता है, टाइप्स ऑफ बिल, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ बिल होते हैं ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिल ये 4 प्रकार के होते हैं। देखेंगे, अब हमने देखा था, अगर आपको याद हो, लोकसभा राज्यसभा जब मैं बताया था तो उसमें बताया था कि सांसद जो होता है वह गैर सरकारी क्या होता है, एक अधिकारी होता है। लेकिन जो वही मंत्री होता है, एक सरकारी क्या होता है, वह पद पे होता है या सरकारी आदमी होता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर कोई विधेयक कोई मंत्री पेश करता है या विधेयक प्रस्तुत करता है तो वह क्या बोला जाएगा, तो सरकारी विधेयक बोला जाएगा। लेकिन वही विधेयक अगर कोई जो सांसद है वह प्रस्तुत करता है या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, तो उसे बोला जाएगा गैर सरकारी विधेयक। समझ में आई चीजें? तो 2 प्रकार के इस तरीके से भी होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पहला विधेयक है यह है संशोधन विधेयक, जो आर्टिकल 368 में मेंशन है, अनुच्छेद 368 में संशोधन विधेयक मेंशन है। इसमें क्या होता है, संशोधन विधेयक जैसे जो भी नियम कानून बने हैं हमारे संविधान में, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं तो इस विधेयक के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे दिया है कि किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, इसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं, किसे, संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में, या तो लोकसभा में चाहे तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ऐसा कोई नहीं है कि पहले इस विधेयक को लोकसभा में ही लाना पड़ेगा उसके बाद देन आफ्टर राज्यसभा में लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर आप चाहें तो पहले राज्यसभा में लेके आ सकते हैं, उसके बाद आप लोकसभा में लेके आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन का अभिप्राय यह है कि जैसे अगर कोई प्रस्ताव पारित हो गया या प्रस्ताव आपने लोकसभा में राज्यसभा में लेके आया है तो वह जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो दोबारा उस पर आप संयुक्त अधिवेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस पर पुनः क्या नाम है, संयुक्त अधिवेशन गठित नहीं कर सकते हैं। और ये दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का पुनर्विचार, अर्थात जो भी विधेयक गया है, हमें पता है कि जो भी विधेयक अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास होकर जाता है और जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करता, हस्ताक्षर नहीं कर देता है, तब तक वह अधिनियम में बदलता नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि वह चाहे तो किसी भी सदन में या दोनों सदन में क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए उसे रिटर्न कर सकता है। अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब साधारण विधेयक की बात करें दोस्तों, ऑर्डिनरी बिल, तो ये 100 आर्टिकल 107 में मेंशन है। ठीक है, इसे भी किसी भी सदन में हम क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन, इस पे भी हम क्या कर सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन का बैठक कर सकते हैं। ये हम याद रखेंगे कि संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का बैठक नहीं होगा, परंतु अगर वही साधारण विधेयक है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन का बैठक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए क्या कर सकता है, इसे रिटर्न कर नहीं सकता है। समझ में आया चीजें कि नहीं? ऐसा नहीं कि अगर लोकसभा राज्यसभा से पास होके आ गया है तो वह पुनः विचार करने के लिए बोल सकते हैं लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदनों में भेजे, ऐसा चीजें नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति इसमें साधारण बिल पे भेज नहीं सकता है। धन विधेयक देखो दिया आर्टिकल 110 में मेंशन है, और वित्त विधेयक ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 117 में मेंशन है। तो टोटल बिल के जो टाइप होते हैं, जो विधेयक होते हैं, वह 4 प्रकार के होते हैं। हम याद रखेंगे, संशोधन विधेयक, उसके बाद कौन सा, उसके बाद दिया है साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। विधेयक पूछता है तो हम याद रखेंगे 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। अब अगला देखिए दिया है अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति से 3 होते हैं, या बोल सकते हैं शक्तियां होती हैं कि विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है। अगर उसे लगा कि ठीक है सभा तो क्या है सुटेबल, तो वह दे सकता है। स्वीकृति देने के लिए उसे और पुनर्विचार के लिए दोनों सदनों में वापस भेज सकते हैं, जो ऑलरेडी मैं ऊपर आपको बता दिया हूं। तो अगर ये आर्टिकल पूछ देता है कि कौन से आर्टिकल में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं या स्वीकृत सकते हैं, तो आर्टिकल हम याद रखेंगे 111। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे नोट में मैं कुछ अनुच्छेद 108 में विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान के बारे में मेंशन है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बताया। संयुक्त अधिवेशन की संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का बैठक नहीं होगा, परंतु साधारण विधेयक है तो वहां पे बैठक होगा। आर्टिकल 108 में मेंशन है, ये ऑलरेडी हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, अब देखेंगे संयुक्त बैठक धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में नहीं बुलाया जा सकता है। यह हम याद रखेंगे कि संविधान संशोधन के विधेयक के संदर्भ में यह संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता, जो ऑलरेडी यहाँ पे
मेंशन किया वही चीजें लिखित में है। ठीक है, अब यहाँ दिया है कि राष्ट्रपति जब अपनी स्वीकृति देता है तो वही बिल क्या और अधिनियम या एक्ट में बदल जाता है। समझ में आया? जब भी कोई विधेयक लोग राज्यसभा राष्ट्र के द्वारा सिग्नेचर कर दिया जाता है, साइन कर दिया जाता है हस्ताक्षर करके, तो ही विधेयक बिल में तब्दील हो जाता है। समझ में आया? तो आई होप दोस्तों जो भी चीजें मैंने आपको बताया कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, गैर सरकारी विधेयक होते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना तथा चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक